हेलो राजस्थान बोर्ड क्लास 11 के प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2025-26 गणित का पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आपका जो है ना 18 मार्च का है। कितने मार्च का है? 18 मार्च का है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो ना, तो आप भी मैथमेटिक्स के अंदर 100 में से 100 मार्क्स फोड़ कर आने वाले हैं, क्योंकि वीडियो को आपको कंटिन्यू वॉच करना है। इसमें से आपके काफी क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी कक्षा 11 के मैथमेटिक्स का जिनका पेपर है उन सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। तो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहले देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले आपसे पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिएगा कि समुच्चय दिया हुआ है आपको, ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3, और उप समुच्चय की आपसे संख्या पूछी है पहले विद्यार्थियों। यहाँ पर उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी पहले विद्यार्थियों? 2 की पावर 3 हो जाएगी। ये कैसे होती है पहले विद्यार्थियों 2 की पावर 3? क्योंकि इसका जो सूत्र होता है, जब भी आपको समुच्चय दिया हुआ हो तो उप समुच्चय की संख्या पूछे ना आपको, है ना, तो उसका सूत्र होता है, उप समुच्चय की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है ना, वो होता है 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n होता है, हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं 2 की पावर n होता है। अब हमें देखो इसमें n का मान कितना दिया हुआ है, 1 2 3। n का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। n की जगह बस 3 रखना है। तो पहले देखो 2 की पावर 3 आपका इसका मान हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 हमसे बोला है कि साइन 700, यहाँ पे आपसे बोला है कि साइन 765 का आपको मान बताना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, साइन 765 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, साइन 2 गुना 360, है ना, 360 की गुणा में 2 लगा सकते हैं, प्लस 45 कर सकते हैं ना, बिल्कुल यस या नो, मतलब इस प्रकार लिख सकते हैं ना, है ना। अब साइन 360 है तो ये तो हट जाएगा, केवल साइन 45 लिख सकते हैं फिर इसको, तो हम इसको लिखेंगे साइन 45। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। 1/√2 मान कहाँ पे है? 1/√2 मान आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो बी वाला ऑप्शन जिसने बताया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यदि बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ से बताइए आपको आयोटा माइनस का 35 का बिंदु मान पूछा, इसका मान कैसे निकालेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, माइनस मेरा पावर जिसको बटे में लिख सकते हैं, आई इस 35 इस प्रकार लिख सकते हैं, और इस 35 को प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार लिख सकते हैं? 1 बटे आयोटा 32 और गुना आयोटा 3 हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जब आधार समान बातें जुड़ जाएंगी तो वही 35 हो जाएगा, बराबर सही है ना। 32 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 1 बटे आयोटा की पावर 4, और इसे इस प्रकार करेंगे, इधर आ जाएगा आपका 8, इधर गुणा में आ जाएगा आयोटा 3, है ना। अब इसको आयोटा की पावर 4 की पावर 8, जिसका मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 बटे 1 आ जाएगा, और आयोटा की पावर 3 का मान कितना होता है? यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि पावर वो है, तो यहाँ पर इसे गुणा करोगे तो माइनस की आयोटा आ जाएगा माइनस आयोटा। अब इसको जब गुणा करोगे ना फिर तो इसको आगे हल करते हैं। अब इसको जब आगे हल करोगे ना तो इसका क्या करोगे? परिमीकरण करते हो तो 1 बटा माइनस की आयोटा मेरे पास बचा था, और इसका परिमीकरण करेंगे, सरल करेंगे, आई बटे आई आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे क्या जाएगा? आई बटे माइनस का आई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आई स्क्वायर का मान कितना होता है? माइनस का 1 होता है, तो आई बटे माइनस का 1 आ जाएगा, और एक बार का माइनस हो जाएगा, तो इसे इस प्रकार आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो इसका टोटली मान हमारे पास आई निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा ना, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा यदि बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की 240 का रेडियन में मान आपको बताना है। तो 240 का रेडियन में माप का पुस्तक क्या होता है? यहाँ पर आपको लिखना है रेडियन में माप जो भी पूछे ना आपको, है ना, तो जितनी भी आपको डिग्री दी हुई ना, डिग्री दी हुई ना, तो डिग्री को यहाँ पर वैल्यू दो, और फिर इसको गुणा कर दो पाई बटे 180 से। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। यहाँ पर यानी 240 की तो 240 रखो, गुणा कर दो, मैंने बताया पाई बटे 180 से गुणा कर दो, गुणा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना आएगा? 24 पाई बटे 18, और ये कट जाएगा कितने बार जाएगा? ये कितने बार जाएगा? 4 बार चला जाएगा, तो 4 बार जाएगा 4 पाई, कितने बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा ना, बिल्कुल। ये 4 बचा 3 बार 4 पाई 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यदि बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नीचे दी गई आकृति आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू देती हो, यहाँ पर इसका अंतराल बताना है और एक्स पर मान स्थित है, ये आपको बताना है। तो फिर देखो यहाँ पर दी गई जो रेखा है ना, ये रेखा है माइनस 2 आपको दी है, तो एक खाली कॉलम के ऊपर से अनंत तक जा रही है, इधर की अनंत तक जा रही है, मान फिक्स नहीं है, इधर की अनंत तक जा रही है ना। तो ये क्या है भाई? यहाँ पर जो समान होगा ना, एक एक्स बिलोंग्स टू माइनस के अनंत से कहाँ तक जा रही है? सॉरी, एक बार रुकिएगा, यहाँ पर ए यहाँ से हटाइएगा, एक्स इस प्रकार अभी कहाँ तक जा रही है आपकी? माइनस के अनंत से, एक्स ये जा रही है आपके माइनस के अनंत तक। कहाँ तक जा रही है? आपके माइनस के इनफाइनिटी तक जा रही है, और यहाँ पे माइनस का 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखकर आना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यदि बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या बोला है कि आपसे बोला है कि 4x प्लस का 3 ये ज्यादा है 6x प्लस का 7 है, तो x का अंतराल आपसे संबंधित है, x का अंतराल आपको बताना है पहले विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो प्रश्न के 6 के अंदर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं हम ऑप्शंस को। सबसे पहले किसको देखते हैं मेरे विद्यार्थियों? ऑप्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हमें दिया हुआ इसका x के अंतराल संबंधित आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइनस के 2 से अनंत तक। तो माइनस के 2 से अनंत तक यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यदि बात करते हैं 7वें प्रश्न की, यहाँ पे 7 आयोटा माइनस के 5 आयोटा का आपको सूत्र बताना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? यहाँ पर आपका जब विशाल करोगे ना, तो 7 आयोटा का मान कितना होता है? 540। इसका मान कैसे निकालोगे? तो आप इसको प्रकार से निकालना, 7 गुना 6 गुना फिर इसका 5 गुना, इस प्रकार निकालते हैं ना। तो इस प्रकार आपको इसका मान निकालना है। निकाल कर 7 आइटा का मान आ जाएगा 5000 है 40, और 5 आइटा का मान आ जाएगा 120, और इसको गुना करना है किससे? इस यानी कि माइनस तो आपको दिया है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस कर देने से। तो यहाँ पे आपका 4920 यानी कि ऑप्शन नंबर है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, बिल्कुल। इसके अलावा यदि बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 8 की। तो प्रश्न संख्या 8 देखिए आपसे क्या बोला है। प्रश्न संख्या 8 देखिए आपसे बोला है, आपसे प्रश्न संख्या 8 बोला इसका इस प्रसार को पदों में संख्या क्या संख्या होगी, आपको बताना है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर देगा ना, वो आपको जगह कैसे निकालते हैं? n प्लस का 1 कर देते हैं। अब n का मान कितना दिया, जो भी पावर आपको दी है उसको रख लो। तो n प्लस का 1 पावर बन जाएगा 5, इसमें एक जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो 6 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। इसके अलावा यदि बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा है। यहाँ पर आपसे केंद्र में माइनस का 3,2 दिया हुआ है, तो जगह का 4 दिया, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, वृत्त का समीकरण किस प्रकार होता है? तो यहाँ पर होता है आपका वृत्त का समीकरण आर स्क्वायर बराबर एक्स माइनस का एच का स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का के का स्क्वायर, इस प्रकार का सूत्र होता है। अब इसका सोल्यूशन कर लो। तो सोल्यूशन करोगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का इसका तो 16 होगा, सीधा का सीधा इसका मान रख के कर लो आप आराम से, बिल्कुल।
बात करते हैं पहले तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न संख्या 10 की। प्रश्न संख्या 10 में मिलेगी किसी श्रेणी के चर उच्चतम व निम्नतम का अंतर को क्या कहते हैं? उच्चतम व निम्नतम के जो अंतर को रेंज कहते हैं, इनकी क्लास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 लगा लो यहाँ पर। इसके अलावा देखो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न संख्या 2 आपसे देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न संख्या 2 देखो आपसे क्या पूछा है कि रिक्त स्थानों को आपके पूर्ति करनी समिश्र संख्या दी है a प्लस का आयोटा b तो संयुग्मी होगा, ये आपको बताना है पहले देखियो। तो यहाँ पर जो होगा ना संयुग्मी होगा, तो यहाँ पर आपको फिल करना है a माइनस का आयोटा b। इसके अलावा देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि n नीचे दिया आपको cr, इसका वैल्यू जो मान ज्ञात करना है। तो n cr का जो मान होता है ना तो n और यहाँ पर आपको लिखना है n r, फिर इसके n माइनस का r लिखना है। इसके अलावा जो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या बोला है। प्रश्न संख्या 3 देखिए समांतर माध्यम और गुणोत्तर माध्यम के बीच आपको संबंध बताना है। समांतर माध्यम और गुणोत्तर माध्यम के बीच में संबंध होता है। समांतर माध्यम को am से व्यक्त करते हैं और गुणोत्तर माध्यम को gm से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आपको लिखकर आना है। इसके अलावा जो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, दो समांतर रेखाएं होती है ना, दो समांतर रेखाओं के बीच ढाल आपको बताना, ढाल क्या होता है बराबर होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बराबर। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि लिमिट आपको x से 3 दी हुई है, तो यहाँ पर x प्लस का 1 का वैल्यू आपको मान याद करना है। तो पहले लिमिट आपकी x 3 दी हुई है, इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा अब इसका मान आपके इस प्रकार लिमिट आपको 3 दी हुई है ना, तो x का मान हमें 3 रखना है। तो पहले देते x का मान 3 रख दो, x की जगह, तो यहाँ पर x की जगह हमने 3 रख दिया, फिर हम दिया x की जगह फिर से 3 रख दो, फिर प्लस का 1 आ जाएगा। 3 रे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा और 3 और 4 चल जाती 12, तो यहाँ पे आपको 12 क्या देगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देते आपको क्या लिखना है 12 लिखना है। x की जगह बोला है कि लिमिट आपकी 3, तो x की जगह यहाँ पर 3 रखो, यहाँ पर ज्यादा x इसमें ज्यादा 3 रख दो। इसके अलावा देते y स्क्वायर में 4x से नाभि लंबी जीवा की लंबाई आपको बतानी है मेरे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना छठवें का, यहाँ पर आपको लिखना है 4 है। क्या लिखना है मेरे विद्यार्थियों 4 है आपको लिखना है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए fx बराबर आपको x की पावर n का अवकलन करना है। तो यहाँ पर आपको देगा nx n माइनस का 1। इसके अलावा देखो बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की कि एक परस्पर अपवर्ती होता है, तो a आपका a व b आपको दिया हुआ है, तो a व b किसके बराबर होता है विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका होगा फाई के बराबर। इसके अलावा देखो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा उसको देख लेते हैं। इसके अलावा देखो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेक्शन बी, यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रश्न संख्या 3 की, यदि ये आपको दिया हुआ है इसका विद्यार्थियों आपको मान ज्ञात करना है। किस किसका, तो एक ये दिया हुआ है, दूसरा आपको ये दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिएगा पहले बात करते हैं यहाँ पे आपके यानी कि ए यूनियन आपको सी दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना, ए यूनियन आपको सी दिया हुआ है और ए यूनियन बी यूनियन सी आपको दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं पहले इसका, है ना। तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन सी, तो ए में उसी में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ए का मान आपको दिया हुआ है, एक ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, 4 ऐसे ऐसे आ जाएगा। इसके अलावा 4 आ गया। इसके अलावा बात चलेंगे किसमें, सी में। तो सी में फिर हम नेक्स्ट कहाँ से शुरुआत है 5 से, तो 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, 6 7 और 8 आ गया ना मान। बिल्कुल किसी को समझ में आ गया वो कमेंट बॉक्स में बच जाए सरस्वती लिख देगा। इसके अलावा ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन आपको दिया हुआ है, तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4, है ना, 4 आ गया। अब 4 के बाद फिर यहाँ पे 3 4 तो हमने वापस रिपीट तो करेंगे नहीं, तो 3 4 तो आपका आएगा नहीं, और फिर आएगा 5, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा आपका नेक्स्ट में 5 इसमें रिपीट करने वाले हैं नहीं, 7 8 इस प्रकार आ जाएगा आपका। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। यहाँ से आप fx बराबर 2x माइनस का 5 दिया परिभाषित करना है। निम्नलिखित के मान भी आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर f का मान आपको दिया हुआ है 7, तो इसका मान सबसे पहले ज्ञात करते हैं। ओके, x का मान आपको दिया है इनकी fx, ये क्या होता है fx होता है ना। तो x का मान हमें क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है ना। x का मान क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, यहाँ पर fx 7 है ना। fx तो यहाँ पर x की जगह में 7 दिया हुआ है, इसमें भी x का मान क्या रखना है 7 रखना है। तो 2 x की जगह 7 रखेंगे माइनस का 5, 7 दूनी 14 देगा माइनस का 5, और 14 में से 5 जाएगा तो 9 बच जाएगा। तो पहले का मान आपका आ गया 9। इसके अलावा x होता है fx होता है ना आपका फलन fx होता है, तो x की जगह में माइनस का 3 दिया हुआ है, तो बस माइनस का 3 रखो एक बार। तो माइनस का 3 रखोगे तो क्या देगा 2 गुना माइनस का 3 और माइनस का 5, है ना। और जिस प्रकार दिया हुआ उस प्रकार रखे हमने, तो इसके गुना माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर टोटल माइनस के 11 आ जाएगा। इसके अलावा जो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है। प्रश्न संख्या 5 आपसे बोला कि निम्नलिखित में से a प्लस का आयोटा b आपको दिया हो, तो व्यक्त करना है आपको इस प्रकार, है ना। तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। यदि त्रिभुज का परिमाप कम है 61 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की न्यूनतम लंबाई है विद्यार्थियों, वो आपको क्या करनी है विद्यार्थियों, ज्ञात करनी है ना। इसके अलावा जो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस वाले प्रश्न के साथ जो है 2x माइनस का 3 का पावर 6 का व्यंजक का आपको प्रसार ज्ञात करना है। इसके अलावा जो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको ये व्यंजक का प्रसार ज्ञात करना है। इसके अलावा बात करते हैं आपके आपको दिया हुआ है बिंदु 1 माइनस का 1 तो 3,5 से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको लिखना है। तो इसका रेखा का समीकरण हो जाएगा, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि रेखा की ढाल निकालेंगे ना m बराबर y, तो इसका सूत्र होता है m बराबर y2 माइनस का y1 और x2 माइनस का x1, है ना। अब इसमें जब मान रखोगे ना, तो मान रखोगे समीकरण का जो सूत्र होता है एक बार ये निकाल के तो आप इसकी ढाल निकाल लेना, रेखा की ढाल। जब आप डाल आ जाएगी तो समीकरण का सूत्र आप आराम से निकाल लोगे। समीकरण का सूत्र क्या होता है y माइनस का y1 बराबर m, फिर आ जाएगा x माइनस का x1, आराम से निकाल लो। इसमें मान रखिए ना, तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा ना वो आ जाएगा आपका y प्लस का 1 बराबर है 3x माइनस का 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखना है 3x माइनस का y माइनस का 4 बराबर 0 आपको लिखना है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है प्रश्न संख्या ये हो गया ना, प्रश्न संख्या 9 की हम बात करें ना, तो यहाँ से बोलेगी उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके नाभिक का निर्देशांक आपको इस प्रकार दिए हैं। प्रश्न संख्या 10 आपसे उन अष्टांशों का नाम लिखिए जिनके बिंदु आपको ये स्थित है। इसके अलावा निम्न में से बिंदु युग्म के बिंदु दूरी कर देते आपको ज्ञात करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला प्रश्न संख्या 12 का आपको मान ज्ञात करना है ना। इसका वैल्यू मान ज्ञात कर देते हैं। लिमिट आपको दी हुई है x टेंड्स टू 0 आपकी दी हुई है और 10x आपको दिया हुआ है, बटे में आपको x दिया हुआ है। इसके अलावा आपको प्रश्न संख्या 13 बात करें तो x बराबर 2 दिया हुआ है, fx बराबर 23 का अवकलज आपको याद करना है। इसके अलावा खंड से दिया हुआ है,
इस पेपर को आप पढ़ जाना, और यदि किसी को डाउट है ना कि मेरे बड़े बढ़िया मार्क्स होते हैं 100 में से C+ आराम से आ जाएंगे 100 में से C+ इस पेपर को आप पढ़ जाना बस एक बार, है ना, अच्छे से समझते हुए आप पेपर को बजा के आओगे ऐसे मान के चलिएगा। इसमें से बड़े प्रश्न आपके काफी रिपीट होंगे, मैं दिखा दूंगा आपको इस पेपर में से कितने प्रश्न आएंगे वो तो, है ना। और आपको 13 क्वेश्चन आपको दिया कि fx बराबर हो जाता है fx3 का आपको क्लास याद करना है। इसके अलावा सेक्शन सी पूछा जाएगा, इसमें आपसे 14 क्वेश्चन देख सकते हो। आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से वास्तविक का प्रांत और परिसर याद करना है, तो fx बराबर √ माइनस का fx बराबर माइनस का n मोड x आपको दिया हुआ है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 15 आपसे दिवस सिद्ध करना है, प्रूफ आपको करना है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं, n पदों का योग आपको याद करना है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं, निम्नलिखित अति परवलय शीर्ष नाभि निर्देशांक से उत्केंद्रित नाभिक की जो लंबाई है वो आपको याद करनी है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो परवलय का समीकरण याद कीजिए, इसमें शीर्ष आपको दिए हुए हैं और इसे y एक्स के सापेक्ष सम्मिलित हो। इसके अलावा 1900 क्वेश्चन आपको दिए, इसमें समकोण त्रिभुज निर्देशांक आपको दी हुई है, क्या बिंदु ये समकोण त्रिभुज निर्देशांक है आपको बताना है। इसके अलावा प्रथम सिद्धांत में कोष्ठक का डेरिवेटिव को याद करना है। इसके अलावा डेरिवेटिव मान लीजिए कि आपको fx बराबर ये दिया हुआ है, तो लिमिट आपको x से दी तो n a और b संभव मान आपको बताना है। इसके अलावा डेरिवेटिव ये आपसे पूछा है कि सापेक्ष माध्य विचलन आपको याद करना है। इसके अलावा डेरिवेटिव बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है 23 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको a s a s s i n a t i o n दिया हुआ, तो एक अक्षरीय दर्शक चुनाने तो प्रायिकता आपसे पूछिए यहाँ पर कि एक तो स्वर हो और एक व्यंजन हो। इसके अलावा डेरिवेटिव बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की, यहाँ पर आपसे प्रश्न संख्या 24 क्या पूछा उसको देख लेते हैं कि p बराबर यानी कि बिंदु में p से समुच्चय को समीकरण आपको दिया हुआ है, इसमें करते योगफल की 10 दिया हुआ है, अवकलज आपको इनका करना ही है। इसके अलावा डेरिवेटिव बात करते हैं वर्ग को बारंबार करिए, सापेक्ष आपको माध्य विचलन ज्ञात करना है। इसके अलावा डेरिवेटिव प्रश्न संख्या 27 की बात करें तो दो पुरुष और दो स्त्रियों के समूह के बीच दो व्यक्तियों की समिति का ठहरना है, तो इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। इसके अलावा डेरिवेटिव प्रश्न संख्या 28 की बात करें तो ये डिजाइन के बनाए गए वृत्तों के व्यास का माध्य व्यास आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार टोटल आप देख सकते हो 28वां क्वेश्चन देख सकते हो। इसके अलावा 29वां